अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना एकेडमिक सीरीज स्टार्ट किया था। आज का भी हमारा लेक्चर एकेडमिक सीरीज पे होगा। इसके अलावा आज का जो हमारा लेक्चर है ये आप लोगों के इनिशियल इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोग लाजमी कर ले, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया तो आप लोगों ने इनिशियल इंटरव्यू के लिए इसको लाजमन करना है। तो बेहतर है कि आप इसको अभी और आज ही कवर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से है और आज के टॉपिक में हम कैपिटल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में भी आता है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में भी आता है। और इसके अलावा कैपिटल्स आपके इनिशियल इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर टॉपिक है, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू में आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैपिटल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कैपिटल्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि कैपिटल्स को सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंट वाइज अरेंज किया है, और इसके अलावा फिर भी किसी कॉन्टिनेंट पे अगर कुछ ऐसे ममालिक है जो बिल्कुल लॉजिकली जिनके आने के चांसेस ना हो तो उनको हमने रिमूव किया है। हमने इसमें से और भी आप लोगों के लिए आसानी की है, काफ़ी कैपिटल्स को हमने रिमूव किया है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट्स है उनको यहाँ पे ऐड किया है। तो कैपिटल्स याद करना लाजमी है, क्योंकि अगर ये आप लोगों ने अभी याद नहीं किया तो आप लोगों ने इनिशियल इंटरव्यू में लाजमी याद करना है। तो ज़रूरी है कि आप इसको अभी याद कर लें। इनिशियल इंटरव्यू में भी आपसे ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल्स का। सो चले बढ़ते हैं आज के हमारे कैपिटल्स की तरफ। एक डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैपिटल्स के ऊपर है, और आज के लेक्चर में हम अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज है उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को जर्नली एक एमसीक्यूज बता देता हूँ, उनको आप लोग अपने पास नोट कर ले। पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, और 126 कंट्रीज है। ये आप लोग अपने पास नोट कर ले। 7 continents ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर 126 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल्स में आप लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है इस साइड पे ये कंट्रीज है और इसके सामने ये कैपिटल्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो बस आप लोग इसको देख ले एक नज़र। इसके अलावा जो पास्ट इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आए वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए ये PMA 147 लॉन्ग कोर्स में आया था कि पोर्ट नाउ इज द कैपिटल ऑफ। देखिए आपके टेस्ट में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कैपिटल दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी कंट्री का कैपिटल है, और या आपको कंट्री दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है। तो मतलब एक ही है, आप लोगों ने हर हाल में कंट्री और कैपिटल को याद करना है। अगर कैपिटल दिया जाए तो उसकी कंट्री आप लोगों ने मालूम करनी है, और अगर कंट्री दी जाए तो उसकी कैपिटल आप लोगों ने मालूम करनी है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों के PMA 147 रैंक कोर्स में आया था। इसको देख ले एक नज़र, उस पर कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करने की चीज़ है। अपने पास कॉपी में भी नोट कर लें, क्योंकि ये टॉपिक हमने नोट्स के अंदर शामिल नहीं किया, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे एडिशनली लेक्चर के अंदर करवा रहा हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके अपने पास कॉपी के अंदर लिख लिया करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए ये PN कैडेट के टेस्ट में आया था। इसके अलावा जो मोरक्को और रबात है यहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आप लोगों को यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ। OIC की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे मोरक्को में भी हुआ है। ये PMA 147 रैंक कोर्स में आया था कि कैपिटल ऑफ युगांडा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था कैपिटल्स के ऊपर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने जितने भी कैपिटल्स लेक्चर के अंदर देख लिए अपने साथ ये कॉपी के अंदर नोट कर ले, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी कैपिटल्स है ये आपके नोट्स के अंदर नहीं है। नोट्स के अंदर हमने शामिल इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट फिर ज़्यादा चीज़ें देख के कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए आपको लेक्चर में तो मैं करवा रहा हूँ कि कभी हमारे पास काफ़ी टाइम है
आप लोग इसको अपने साथ कॉपी के अंदर नोट कर ले। इसको जितना ज़्यादा याद कर सकते हो बिल्कुल उतना ही बेहतरीन, बार बार देख ले, ठीक है। ये इस तरह एक मरतबा देखने से याद नहीं होती, ये कम अज़ कम आप लोगों ने 7-8 मरतबा इसकी रिवीजन करनी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।